हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्लेक्सबॉक्स इन सीएसएस। तो अगर तुम्हें फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आई एम श्योर कि तुम ये अगर वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो तुम बिल्कुल जो मास्टर कर लोगे फ्लेक्सबॉक्स को। तो फ्लेक्सबॉक्स क्यों हम यूज़ करते हैं? फ्लेक्सबॉक्स हम यूज़ करते हैं अपने जो अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम स्मॉल साइज पे वेबसाइट्स बना रहे हैं, उसकी जो अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए हम फ्लेक्सबॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और लार्ज स्केल के लिए हम ग्रेडी का यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक फ्लेक्स को हम लार्ज स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिकली फ्लेक्स एक कंप्लीट मॉड्यूल है जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। ये तो हो गया हमारे पास थियोरेटिकल चीज़ें कि हम फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, डिव, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं, इसका नाम लेट्स सपोज इसको क्लास देते हैं पेरेंट की, कि हमारे पास एक पेरेंट है और हमारे पास डिफरेंट जो चिल्ड्रन होंगे। तो लेट्स सपोज हमें बना देते हैं 4 × 4, जिसमें हमारे पास चार चाइल्ड है, वो बन गए, ठीक है। 1, इसको मैं रख देता हूँ 1, इसको रख देता हूँ 2, इसको 3 और इसको 4। और सी एस एस के अंदर जाके मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस प्रॉपर्टीज इनको हटा दूंगा पहले वो जो लिखी हुई है। तो अभी देखो मेरे पास जो चार पेरेंट है वो कौन सा है, ये पेरेंट है, डिवी वाला जो है। और बाकी हमारे पास सारे चाइल्ड हैं। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जो चाइल्ड है उसको थोड़ी सी ना स्टाइलिंग जैसे फिर से देता हूँ मैं 100 पिक्सल्स की, ठीक है। हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की, और इसके अलावा जो है ना इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि तुम्हारे पास थोड़ा डिस्टिंग्विश हो सके। तो इसके लिए मैं दे देता हूँ इसको ब्लू, और कलर अंदर वाला दे देता हूँ वाइट। और इसको ओपन कर लेता हूँ अपने लाइव सर्वर। तो मैं किस तरह का शो होगा, ठीक है, अपने ब्राउज़र के अंदर। तो अभी के लिए मैं देख लेता हूँ, तो ये देखो हमारे पास किस तरह आ रहा है, 1 2 3 4। अभी हमारे पास उस तरह का कोई अलाइनमेंट वाली जो स्टाइलिंग है वो नहीं लगी हुई है। मतलब सिंपल हमारे पास जिस तरह ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा था वो हो गया कि इसने 100 पिक्सल दी हुई है, इसने भी 100 पिक्सल दी हुई है, 100 पिक्सल दी है। अगर हम इनके दरम्यान में गैप देना चाहते हैं हम मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज मैं इसको चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो हम या फिर इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स का। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, किसको, पेरेंट को। फिर आप देखना इसके साथ होता क्या। मैंने इसको दिया पेरेंट डॉट, पेरेंट को एक्सेस किया और इसको मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास ये सारे हॉरिजेंटली आ गए, क्योंकि हमने जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, हॉरिजेंटल। अब फ्लेक्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। जस्टिफाई कंटेंट होता है कि हम जो अपनी अलाइनमेंट करने चाहते हैं वो हॉरिजेंटली करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है ये हॉरिजेंटल है, और ये जो हमारे पास है वर्टिकल होती है। तो हॉरिजेंटल अगर हम कुछ अलाइनमेंट करना चाहते हैं इन बॉक्सेस के ऊपर तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट का। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। अब देखो मेरे पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, सेंटर करना चाहता हूँ, एंड पे लेके जाना चाहता हूँ, या फ्लेक्स के स्टार्ट पे लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक बेसिक। या फिर हम स्पेस अराउंड देना चाहते हैं, स्पेस बिटवीन होती है हमारे पास, एक स्पेस इवल नहीं होती, ठीक है। ये सारों में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर। अब क्या होना चाहिए, जो हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्सेस थे सारे सेंटर में आना चाहिए। ये देखो हमारे पास सारे क्या आ गए सेंटर में। इसके बाद हमारे पास होती है एक हमारे पास फ्लेक्स एंड। अब इसका जो एंड है ना, वो एंड कौन सा होगा, इस तरफ वाला, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 4 3 2 1 इस तरह। और अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा तो जिस तरह पहले आपको शो हो रहा था बिल्कुल इसी तरह शो होगा। फ्लेक्स स्टार्ट किया जो हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस की ये फ्लेक्स स्टार्ट है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है क्या नाम है, स्पेस अराउंड, ठीक है। तो अब स्पेस अराउंड दिया तो देखो हमारे पास यहाँ से भी स्पेस ले ली इसने, यहाँ से भी स्पेस ले ली, और दरम्यान से थोड़ी थोड़ी स्पेस यहाँ से ली, और बाकी इन्होंने दरम्यान में इक्वल डिवाइड कर ली, ठीक है। इतनी इधर, इतनी इधर, इधर इतनी है। और इसके अलावा हमारे पास आता है स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन में पता क्या होगा, स्पेस बिटवीन ये होगा, साइड से तो देखो यहाँ पे लग गया है, लेकिन दरम्यान से इसने क्या कर दिया, इक्वल स्पेस जो है वो ले ली है। और एक और आता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली में ये होता है कि हमारे पास जितनी भी है ना सारी की सारी इक्वल होगी, साइडों से भी और अंदर से भी देख, ठीक है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट सारी तरफ से क्या है, इक्वल स्पेस है, गैप है। ये तो हमारे पास हो गया जस्टिफाई कंटेंट, देख ली हमने प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास आती है अलाइन प्रॉपर्टी। अलाइन हम यूज़ करते हैं इसको वर्टिकल सेंटर वगैरह या कुछ जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल देख लेते हैं अलाइन आइटम्स को, अलाइन आइटम्स, और मैं कहता हूँ इसको सेंटर, ठीक है। तो ये देखो अभी हमारे पास सेंटर क्यों नहीं हुआ है। सेंटर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास हाइट है वो डिफाइंड नहीं है इसकी, ठीक है। तो अगर मैं अपने इसको हाइट दे देता हूँ 100 VH की, तो अब मैं देखता हूँ तो ये देखो 100 व्यू पोर्ट की इसने हाइट ले ली और किधर चला गया, सेंटर में चला गया। और इसके अलावा हम जस्टिफाई कंटेंट भी करेंगे सेंटर, तो हमारे पास ये क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे बॉक्सेस, ठीक है, इस तरह।
ये तो हमारे पास हो गए जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम्स। आप लाइन आइटम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो ज़्यादा प्रॉपर्टीज लगा के, ठीक है। हमारे पास अगर आप लिखोगे तो हमारे पास इसमें भी हो ही जाएंगी जो हमने हमारे पास वो उसमें आई थी जस्टिफाई कंटेंट में, देखो, ठीक है। तो इसको अभी मैं करता हूँ रेस। इसके अलावा हमारे पास आती है, देखो, अभी इस तरह बॉक्सेस है। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है गैप के नाम से, ठीक है। गैप में क्या होता है, हमारे पास जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं ना उनके दरमियान हमने कितना गैप देना होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल, तो देखना हर बॉक्स के दरमियान में 10 पिक्सल का गैप आ गया, ठीक है। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास होगी गैप प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, फ्लैक्स डायरेक्शन। अब देखो हमारे पास ये क्या कैसे शो हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है, रो है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो मैं लिखूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो अभी हमारे पास सारे फ्लैक्स डायरेक्शन की होगी, कॉलम वाइज होगी। और अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ ना तो मैं लिखूंगा रिवर्स। तो ये सारे हमारे पास अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। 4 3 2 1 इस तरह। इसके अलावा हमारे पास रो रिवर्स भी आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो रिवर्स। तो हमारे पास ये रो में रहेंगे लेकिन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4। तो ये तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज फ्लैक्स डायरेक्शन की भी। और इसके अलावा हमारे पास एक आती है फ्लैक्स रैप की। वो भी हम देख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ, बाई डिफॉल्ट ये होता है रैप, ठीक है, नो रैप, सॉरी। अब मैंने कर दिया रैप। इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको वो समझाने के लिए इसको पहले करता हूँ रेस। और इधर से मैं इसको कहता हूँ इंस्पेक्ट। ये हमारे पास होता है डिस्पेयर, जब हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना रहे थे तब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैं जब इसको छोटा कर रहा हूँ ना तो ये हमारे पास जो बॉक्सेस हैं ना वो छोटे हो रहे हैं। मैंने तो 100 पिक्सल दी थी ना, आई थिंक, या 100 पिक्सल दी थी, लेकिन ये देखो 100 पिक्सल तक नहीं रह रहे। जब 100 पिक्सल से छोटे हो रहे हैं तो ये और छोटा होता जा रहा है, इतने इतने सुकड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी वेट है वो 100 पिक्सल ही रहे, उससे छोटी ना हो। तो हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स रैप का, ठीक है। फ्लैक्स रैप, रैप। और अगर मैं अब जाता हूँ तो ये देखो, जैसे 100 पिक्सल से इसने, इधर इसको मैं करता हूँ जैसे ऐसे। जैसे ही हमारे पास जो विड्थ है ना 100 पिक्सल से किसी के काम होने लगेगी तो ये नेक्स्ट रो में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास है फ्लैक्स के बारे में। अगर आपने, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी फ्लैक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और सारा फ्लैक्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।